नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज आपके सामने महिला दिवस पर विशेष बिंदास बोल लेकर आए हैं। आज कार्यक्रम का प्रारंभ हम करेंगे जिसमें हम कह रहे हैं कि किसी महिला के जीवन का महिला होने के नाते कर्तव्य क्या है। हम केवल अधिकारों की बात नहीं करते, कर्तव्य के बगैर किसी का भी जीवन अधूरा है। तो मैंने 4 विकल्प आज देश भर की महिलाओं को दिए कि आज महिला को क्या करना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत करियर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पुरुषों के बराबरी करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तीसरा, कुछ और करना चाहिए। या चौथा, अगली दिव्य पीढ़ी, जिसको बाप से बेटा सवाई कहते हैं, ऐसा बेटा या अगली पीढ़ी बनाने के साथ साथ बाकी चीजों को करना चाहिए। इतना महिलाओं को लेकर उल्लेख या जितनी प्राथमिकता मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई है, इतनी अभी तक चर्चा कभी भी नहीं हुई जी। हम उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिसकी टीवी पे चर्चा नहीं होती। किसी महिला ने अगर वो नहीं किया तो कोई और नहीं कर सकता। पूरे प्रकृति में और कोई घटक नहीं है उस भूमिका के लिए, उस भूमिका पर हम आना चाहते। लेकिन एक और चेयर खाली है, जरा खाली वाली चेयर दिखाना। ये चेयर हमने फेमिनिस्ट महिला प्रतिनिधि के लिए खाली रखी है। हमने कहा था कि जो फेमिनिज्म की बात करती है टीवी चैनलों पर बहुत बड़ी बड़ी बिंदियां लगाकर बड़े बड़े दावों के साथ बोलती है, आए जरा सुदर्शन पर भी अपना विचार रखे। और बहुत खुशनसीब समझती हूँ मैं अपने आप को कि मैंने भारत में जन्म लिया है, भारत की बेटी कहलाती हूँ। मुझे बहुत प्यार और मान सम्मान दिया जाता है जब मैं देश के लिए मेडल लाती हूँ। आज प्रधानमंत्री क्रिएटर समिट में थे भारत मंडपम में, और उन्होंने महिला दिवस की शुभकामना देने के बाद ये कहा कि पुरुषों ने भी अच्छी ताली बजाई। पुरुष ये सोचते होंगे कि हमारा तो कोई दिन होता नहीं। मतलब मोदी जी ने आपकी बात का आधा उल्लेख आज कर दिया है। तो जल्दी ही पुरुष दिवस भी आएगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज या किसी भी महापुरुष का नाम लीजिए, उसका श्रेय पिता को नहीं माता को जाता है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र कर दिया सुरेश जी। अगर मेरा बस चले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में 12 जनवरी का कर दूं, जब माँ जीजाबाई का जन्मदिन होता है। वाह। वो मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि बच्चे, संस्कार, परिवार, ये प्राथमिकता में नहीं रहा। कार भी मिलेंगे। तो जो नई माएँ हैं उनको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी जड़ों को मत खोइए। एक पहलू केवल हेल्थ के टिप्स देना, बताना बच्चे को, वो भूल गई या उसने बंद कर दिया तो कितनी बड़ी विचित्र व्यवस्था तैयार हो गई। गूगल और सीरी के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव ये कि उनके मन में सवाल जागते हैं और नेगेटिव ये कि काफी ज्यादा सवाल जाग जाते हैं। चीज कोई नहीं। हम तो सुदर्शन में यहाँ गर्भवती महिलाओं को बुलाकर बिठाकर वो गर्भ संस्कार देने वालों को बुलाते हैं और लाइव शो कर बिंदास बोल में हम हिंदुस्तान के चारों कोनों में और 5वां मध्य में जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया भी लेकर आते हैं। पहले मैं प्राउड फील करती हूँ क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हम महिलाओं के ऊपर होती हैं। हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी हो, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हो, हमारे घर की जिम्मेदारी हो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम लोग को जो बैलेंस बना के हम लोग रखते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को, ये मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग सब लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक प्रश्न वैसे रह गया है, उस पर आऊंगा, लेकिन इन्होंने रील का उल्लेख किया। वैसे तो आप बहुत अच्छा रील बनाती हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, योजना और प्रेरणा देने वाले। लेकिन आजकल महिलाएं रील के लिए कुछ भी कर सकती है। टेक्नोलॉजी का कोई भी वर्टिकल आता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप जो है किस पहलू को ज्यादा अपने जीवन में ले। आज भारत के प्रधानमंत्री ने कंटेंट क्रिएटर के लिए स्पेशल इवेंट की है। इसलिए कंटेंट, ये सारे जो देख रहे हैं इनमें से कई रील वाले होंगे जी कि महिलाओं को ग्राम पंचायत में दे दिया आरक्षण, उसको सरपंच प्रधान बना दिया, लेकिन पति सब कुछ चलाता है। जहां किसी भी भारतीय भाषा में डाइवोर्स, इसका कोई वैकल्पिक शब्द नहीं है। हमको सारे शब्द नए बनाने पड़े, जोड़ के बनाने पड़े। कोई वैकल्प ऐसा शब्द ही नहीं था जो डाइवोर्स कहता हो। ऐसे देश में आज इतनी बड़ी संख्या डाइवोर्स की, ये नारी के लिए चिंता का विषय नहीं है क्या? मालकिन कहते हैं जी, बिल्कुल। जो आती है वो तो मालकिन होती है, पढ़ाई कहाँ से होगी? ये सोच है। फेमिनिस्टों ने दिमाग खराब किया हुआ है। अपनी अपनी कहते हैं ना, सोच 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। 7 फेरे जब ये लोग लेते हैं ना, एक एक फेरे का अर्थ है। बिल्कुल। अधिकारों के लिए कानून बने,
और इतने ज्यादा कानून बने कि उन कानूनों ने महिला का बचाव करने के बजाय महिला के इकोसिस्टम को उद्ध्वस्त कर दिया। एक संदेश आज के कार्यक्रम का दूंगा, जहां कम वहां हम। सभी दर्शक महिलाओं को, परिवारों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।